हाय एवरीवन। तो देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लैंडस्केप ऑफ द सोल, क्लास 11th इंग्लिश का है ये। एंड इसको लिखा है नैथली टुरकोरियो। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट्स लाइक काइंड ऑफ स्ट्रेंज नेम, सो इट्स बेसिकली नैथली टुरकोरियो। ऑल राइट, एंड लेट्स सी कि है क्या इस चैप्टर में। देखिए, इसमें बेसिकली दो टाइप ऑफ आर्ट या टू डिफरेंट कंट्रीज़ के आर्ट के बारे में एक्सप्लेन किया गया है कि हाउ द आर्ट इज़ डिफरेंट एज़ पर द रीजन, मतलब रीजन के हिसाब से कैसे आर्ट में डिफ्रेंसिएशन देखने को मिलता है, कैसे उनकी थिंकिंग अलग है, किस बेसिस पे वो क्या सोच के क्या इमेजिन करके अपने अपने आर्ट्स को बनाते हैं, जिससे हमें फ़र्क नज़र आता है। तो लैंडस्केप ऑफ द सोल में बेसिकली चाइना एंड यूरोप, चाइनीज़ एंड यूरोपियन आर्ट के बीच में डिफ्रेंसिएशन करके देखा गया है। तो ये सबसे पहले चाइनीज़ आर्ट के बारे में आप समझिए। 8th सेंचुरी में एक आपके एम्परर थे जॉन जोंग, चाइनीज़ नेम है, एम्परर जॉन जोंग। उन्होंने पेंटर वू डाउजी को एक टास्क दिया था दैट यू हैव टू पेंट अ वॉल बाय अ ड्राइंग। तो मतलब उन्होंने कहा था कि एक दीवार पे आपको पेंटिंग बनानी है। तो उन्होंने बनाया और काफ़ी अच्छा बनाया था। तो उन्होंने फिर उसको ढक दिया था ताकि उसको सिर्फ एक एम्परर ही देख सके, मतलब उसको सिर्फ जॉन जोंग ही देख सके, क्योंकि पेंटर यही चाहता था, क्योंकि उन्होंने उसको ऑर्डर दिया था तो वो चाहते थे कि सिर्फ एम्परर ही देखे और वो बताए कि उन्हें कैसी लगी। तो उन्होंने बनाया और ढक दिया। फिर वो जब बन गया, कंप्लीट हो गया, तो उन्होंने एम्परर जॉन जोंग को बुलाया और उनको दिखाया। तो जब देखा तो उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, जैसे उसके अंदर जो जो भी उन्होंने बनाया होगा, फॉरेस्ट, माउंटेन, रिवर्स, कोई हट बनाया होगा एंड स्टफ़ लाइक दैट। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा उस चीज़ की तारीफ़ की। एंड जो एम्परर जॉन जोंग थे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे इनकी आर्ट से। अब पेंटर ने कहा कि ठीक है, अब मैं आपको इस पेंटिंग की खासियत बताता हूँ। इसके अंदर मैं मतलब वहाँ पे एक केव बनाया था उन्होंने, ठीक है, उस पेंटिंग के अंदर। तो उन्होंने कहा कि अब हम इस केव के अंदर जाएंगे। तो फिर उन्होंने वो गए अंदर, तो वैसे ही फिर वो दरवाज़ा बंद हो गया केव का, और फिर उन्होंने जब ताली बजाई तो वो दरवाज़ा बंद हो गया और वो एम्परर उस दिन के बाद कभी दिखे ही नहीं। तो ये वो पेंटर उस दिन के बाद कभी दिखे ही नहीं। तो एम्परर जोनजोंग जो है वो भी हैरान हो गए कि दरवाज़ा क्यों बंद हो गया और वो पेंटर मतलब कहाँ गायब हो गए। तो मतलब उन्होंने ऐसी पेंटिंग बनाई थी विच वॉज सो रियलिस्टिक कि मतलब वो थी तो एक पेंटिंग, पर ऐसा फील हो रहा था कि सच में माउंटेन है, सच में ट्रीज़ हैं, सच में फॉरेस्ट है, एंड सच में वो केव है जिसके अंदर वो पेंटर उनके सामने से गया और वहाँ से ही गायब हुआ। पर इन रियलिटी इट वॉज ओनली अ पेंटिंग। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ ब्यूटी दैट चाइनीज़ आर्ट होल्ड। चाइनीज़ आर्ट में होता क्या है कि ये लोग ऐसे पेंट करते हैं रियल पेंटिंग्स को भी, कि उसकी इनर ब्यूटी को दिखाते हैं। जैसे अब वो केव तो पेंटिंग थी ना, पर उसके अंदर जाके उन्होंने दिखाया। तो चाइनीज़ आर्ट जो है वो रियल चीज़ों के अंदर घुसता है, इनसाइड घुसने की कोशिश करता है। एंड वो क्या करता है, जो स्पिरिचुअल वॉइस है ना, अंदर से इंसान जैसा सोच सके वैसी चीज़ें दिखाता है अपनी पेंटिंग के थ्रू, ठीक है, जो क्रिएट एब्स्ट्रैक्ट पीसेस, ताकि वो जो चाइनीज़ आर्ट है वो अपने आप में ही पूरे वर्ल्ड में एक यूनिकनेस शो करे। तो ये चाइनीज़ आर्ट बेसिकली इन सब चीज़ों पे फोकस करता है, दैट पेंट रियल वन बट यूज़ इनर एंड स्पिरिचुअल वॉइस इन इट। एंड ऑल्सो जब चाइनीज़ आर्ट हम देखते हैं तो हमें लगता है कि व्यूअर जो है ना वो खुद उसके अंदर जाके ट्रेवल करे। जैसे कि एग्जांपल था कि पेंटर ने एम्परर को बोला हम चलते हैं केव के अंदर, ताकि वो अपने पर्सपेक्टिव से अपना इमेजिनेशन दे के आर्ट को समझे कि व्हाट द पेंटर हैज़ एक्चुअली ट्राइड टू मेड और व्हाट ही हैड एक्चुअली ट्राइड टू मेक यू अंडरस्टैंड थ्रू हिज पेंटिंग। तो चाइनीज़ आर्ट कहता है कि आप खुद उस चीज़ को एक्सप्लोर करो, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। सेकेंड आर्ट जो है वो है यूरोपियन आर्ट। तो यूरोपियन आर्ट जो है, इसमें मान लीजिए एक ब्लैक स्मिथ की कहानी बताई गई है कि इसमें कैसे एक ब्लैक स्मिथ होता है, लोहार होता है। ये ब्लैक स्मिथ का मतलब कि वो एक पेंटर की बेटी से उसको प्यार हो जाता है, ठीक है, क्विंटन मेस्टिस। तो जो ब्लैक स्मिथ को पेंटर की बेटी से प्यार होता है, तब क्योंकि उसका प्रोफेशन दूसरा होता है तो उसके पापा ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि नहीं मानेंगे। तो फिर अब वो क्या करता है कि एक एकदम रियल दिखने वाली पेंटिंग बनाता है। और वो पेंटिंग क्या होती है, एक मक्खी बनाता है। तो वो जो पेंटर होते हैं ना, जो उसके पापा होते हैं लड़की के, वो उसको ऐसे मारने जाते हैं, तब उनको पता चलता है कि इट इज़ एक्चुअली अ पेंटिंग एंड वो रियलिटी नहीं है। तो इम्प्रेस्ड हो जाते हैं, उनको लगता है कि हाँ, इसमें भी एक पेंटर की क्वालिटी है। एंड फिर वो उसको स्वीकार कर लेते हैं और उनकी बेटी की शादी उससे हो जाती है, ब्लैक स्मिथ से। फिर उसके बाद एक और होता है कि एक जो पेंटर था वो काफ़ी डरता था ड्रैगन बनाने से, क्योंकि उसको लगता था कि अगर मैं ड्रैगन बनाऊंगा ना तो ये उस पेंटिंग से निकल जाएगा और बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। मतलब उसको ड्रैगन बनाने से भी बहुत ज़्यादा डर लगता था। तो जो यूरोपियन आर्ट है वो बेसिकली रियल व्यू पॉइंट पे फोकस करता है, ये परफेक्शन पे फॉलो करता है। चाइनीज़ आर्ट कहता है कि रियल तो है लेकिन उसके इनर घुसो तुम, और ये लेकिन यूरोपियन आर्ट जो है आउटसाइडर थिंग्स को ही दिखाता है।
और ये इल्यूजन एंड लाइकनेस, मतलब ये वो चीज़ें यूरोपियन आर्ट क्रिएट करता है जिसको लोग देख के पसंद करें, जिससे वो इम्प्रेस हो। वेयरएज़ चाइनीज़ आर्ट चाहता है कि यू जस्ट गेट इनटू इट, आप उसमें ही खो जाए, अपना खुद का इमेजिनेशन करें, अपनी पर्सपेक्टिव डालें। और यहाँ पे इन लोगों को चाहिए कि जो बना है बस उसकी वाहवाही हो, और जो जिस पे मतलब उसमें जो दिख रहा है बस उतना ही तक आपको सीमित रहना है। सो दिस इज़ द डिफरेंस। और जो ये लैंडस्केप ऑफ द सोल है, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है संशुई, जिसका मतलब होता है माउंटेन वाटर। तो जब इन दोनों वर्ड्स को मिला देते हैं, संशुई एंड माउंटेन वाटर को, देन वी गेट अ वर्ड कॉल्ड एज लैंडस्केप। So this was all about landscape of the soul, in which Nathalie has tried to explain how the art is something which is just a imagination which has no limit, it is beyond limits, and आप लिमिट से बाहर तक सोचिए, क्योंकि आर्ट का कोई शेप नहीं है, कोई दायरा नहीं है, जो जैसा सोच के कुछ बना दे और लोग उसे अच्छा, लोगों को अच्छा लग जाए, वो आर्ट है। और हर तरीके का हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर जॉनरा है उसके लिए। नो, आर्ट हैज़ नो बाउंड्री, यू कैन मेक वॉट एवर यू वॉन्ट, यू कैन इमेजिन वॉट एवर यू वॉन्ट, एंड यू कैन क्रिएट इट, you can paint it, you can draw it. It's up to you, up to your understanding, and this is what art basically means. So here in this landscape of soul, the two art, European and Chinese art, has been explained, where Chinese art basically focus on the real one but uses inner and spiritual voice, and at the same time European art just focus on the real viewpoint and perfection of that particular art. So I hope it's clear, and if it is, then do like, share and subscribe and comment. Thank you.